राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गणगौर ऑल ऑफ यू। राजस्थान का एक फेमस त्यौहार, जैसे होली, दिवाली, दीपावली होते हैं, वैसे ही राजस्थान में गणगौर का त्यौहार होता है। ये त्यौहार सुहाग के लिए, सुहागन महिलाएं जैसे तीज का व्रत करती हैं वैसे ही ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में क्या क्या करते हैं, हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इसको क्या क्या इस दिन होता है, सारी ही इस ब्लॉग में मैं पूरी जानकारी दूंगी। स्टार्टिंग में आपने वैसे देख ही लिया था, डांस, मस्ती और यही सब यहाँ पे महिलाएं करती हैं। क्या इसके रिचुअल्स होते हैं, कैसे इनको मनाया जाता है, इसी के बारे में पूरी जानकारी है और बहुत अच्छी आपको ये वीडियो लगेगी। एंड तक ब्लॉग देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वो लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो या व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी 5 के समथिंग और उसके बाद मुझे खाना बनाना था, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ऑफिस में। घर में माता रानी भी बिठाई हुई हैं तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही सुबह सवेरे खाने का काम ख़त्म कर देती हूँ। आज त्योहार था घर में तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी थी। अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ पे व्रत त्यौहार पे बनाई जाती हैं। ये त्यौहार हमारे यहाँ होली, दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी खीर और पूड़ी, सब्जी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे आलू पूड़ी मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और वैसे तो खीर, चूरमा, पुए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे मठरी और मीठी पूड़ी और पुए बनाए थे और ये बनाए थे गुने। गुना एक अलग तरह की डिश होती है, उन्हीं को पूजा में लिया जाता है, यानी कि उन्हीं से पूजा जाता है। तो ये गुना बनाते हैं मीठे आटे से और वो बनके होते हैं बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होते हैं। मोहन डाल के आटे में और इस तरह से उनको गूंद लेते हैं आटे को मीठे पानी से और उसके बाद बनके इस प्रकार से रेडी होते हैं। इनको फिर उंगलियों पे पिरो के हम लोग बनाते हैं। तो ये मेरी मठरी बनके रेडी हो गई हैं और अब बन रही हैं पूड़ी। और साथ साथ में मैं दोनों ही तीनों चीज़ें ही एक साथ कर रही थी, जिससे जल्दी काम ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लग गए थे तैयारियों में, यानी कि यहाँ आज के दिन बहुत ज़्यादा रेडी वगैरह होते हैं। सुहागन महिलाएं पूरे अच्छे से 16 श्रृंगार करती हैं, पूजा करती हैं और है ना सारी चीज़ें नई पहनते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे पहनते हैं वैसे ही सारी चीज़ें नई यूज़ करते हैं। उसके बाद अभी टिफ़िन लगा देती हूँ हस्बैंड का, क्योंकि वो जा रहे हैं। उसके बाद मुझे डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है, झाड़ू पोंछा करने हैं। तो उनका टिफ़िन अभी मैं साथ साथ में लगा रही थी। बेटी मेरी मदद कर रही थी। बेटी को ये बनाना बहुत अच्छा लगता है मठरी, और उसे पसंद भी है। उसी के कहने पे मैंने ये बनाई थी। चाय दूध जब भी फ्री होते हैं, कुछ खाने को ना हो तो वो खा लेते हैं। ये एक दिन पहले गणगौर की मेहंदी लगाई जाती है। हर महिला को ये मेहंदी लगानी होती है, जो भी ये व्रत रख रही है या फिर ये पूजा कर रही है। अगर नहीं भी कर रहे हैं फिर भी इस दिन सिंजारा, एक दिन पहले सिंजारा बनाया जाता है। यानी कि जैसे गणगौर का सिंजारा होता है वैसे ही तीज का सिंजारा भी होता है। उस दिन विशेष रूप से मेहंदी लगाई जाती है। तो ये मेरी मेहंदी लग गई थी। मैंने खुद ने ही ये मेहंदी लगाई थी, ज़्यादातर कहीं और से लगवाई नहीं है। मैं खुद ही थोड़ा बहुत फ़ोन से देख के या फिर वीडियोस देख के कार्रवाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद अब बारी, ये एक दिन पहले का वीडियो है, ये मैं मेहंदी बता रही हूँ आपको। उसके बाद रेडी हो जाते हैं। अब आ रही है घर का काम किया था मैंने, और घर का काम करने के बाद मैंने नवदुर्गा भी घर में बिठाई हैं, तो उसका भी ब्लॉग आ गया है, वो देख लीजिएगा कि कैसे मैंने उस दिन पूजा की पूरे दिन। और वो करने के बाद अब हम शुरू हो गए थे तैयार होने। सबसे पहले हमारे यहाँ 16 श्रृंगार में आलता लगाया जाता है, यानी कि मेहंदी भी पैरों में लगाई जाती है, लेकिन आलता शुभ माना जाता है। और अभी नवरात्रि भी चल रही है तो मैंने विशेष आलता लगाया था। माता रानी के व्रत में भी आलता लगाया जाता है। तो अभी मैं आलता लगा रही हूँ और मिनिमम मैं तैयार हो गई। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक बताऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। ये साड़ी मैंने वेयर की थी और ये साड़ी का जो कंट्रास्ट में ब्लाउज़ था ब्लू कलर का, और इसका ब्लाउज़ नहीं है, ये किसी दूसरी साड़ी का है। और ये मैंने चूड़े वेयर किए थे न्यू, और पूरा ये हल्का सा मेकअप किया था अच्छे से। पूरी रेड लिपस्टिक, रेड थीम होती है क्योंकि माता को रेड थीम अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ पे यानी कि कोरे कपड़े पहनते हैं, पहने हुए नहीं होने चाहिए।
और ये मैं सिंदूर से आज भरी थी मैंने मांग। पूरे नवरात्रों में सिंदूर से ही मांग भरती हूँ। पहुँच गए थे हम पूजा के लिए, और पूजा हमने ग्रुप में, ये ज़्यादातर पूजा ग्रुप में ही की जाती हैं। अनुमन कभी कभार ऐसा होता है कि अकेले में करनी होती है। हमने हमारे पड़ोस में ही एक दीदी हैं, उनके यहाँ पे करी थी और उनका ही यहाँ पे खाना था। इसका उजमन किया जाता है, 16 महिलाएं जमाई जाती हैं, तो उसी का उजमन था और हमारा वहीं पर खाना था, तो हमने पूजी थी वहीं पर। अभी ये पूजा चल रही है, यहाँ पर गणगौर ईश्वर जी बैठे हुए हैं पाटे पर। उन्हें हरी हरी घास से और फूल आदि चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। इसके गीत गाए जाते हैं, बहुत सारी गीतें होते हैं। इसकी पूजा वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर डाली हुई थी कि किस प्रकार से पूजा करते हैं। ये पीलिया ओढ़ के पूजा की जाती है। पीलिया ओढ़ने के बाद हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा इसका फुल था। उसके बाद पूजा हो गई थी और हवा में सूरज जी को देना था अर्घ, और सूरज जी का अर्घ देते वक्त सारी महिलाएं घूम घूम के अर्घ देती हैं और उसके पानी की परछाई में सूरज जी को देखती हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहाग की कामना से भगवान सूर्य नारायण से कामना की जाती है कि शिव गौरा जैसा ही हमारा सुहाग भी बना रहे। और अब हम है डांस की बारी, और पूजा कथा हम लोगों ने सुन ली है। सारी पूजा मिनिमम कंप्लीट हो गई है। बहुत ज़्यादा लंबी पूजा चलती है, तो मैंने फुल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो को एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। और ये देख लीजिए, इतनी सारी महिलाएं थी वहाँ पे पूजा करने वाली, इतनी सारी लेडीज़ थी। ये सारी ही खाना खाने और पूजा एक साथ पूजा की, उसके बाद खाना खाया, और जो भी गिफ्ट वगैरह जो देती है, जो उजमन कर रही थी, उसने साड़ी वगैरह जो भी देना था वो दिया। और उसके बाद हम लोगों ने खूब सारा डांस वगैरह वहाँ पे किया था। और डांस शुरू हो चुका है। अब डांस होगा। अभी गाना लगाया जा रहा है यहाँ पे। और जब कोई भी पूजा घर ऐसे ग्रुप में करो ये तो अच्छा लगता है। सब लोग तैयार होके एक विशेष आते हैं, बैठते हैं, और सबका एक इतना ज़्यादा चाव इस त्योहार के प्रति बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक आंटी हैं जिनकी बहू की शादी हुई है अभी, मतलब बेटे की, तो बहू से वो अपने अलग, ये बनिया हैं तो अलग इनके रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। अभी ये वो करवा रही हैं अपनी बहू के साथ मिलके। जो गुना होते हैं वो 8 गुना मन से जाते हैं, और वही ये मनसवा रही हैं अपनी बहू से पैसे रख के। तो ये वो इनका अलग पूजा चल रही है। पहले ये भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद ये उनको मनस देंगी। अब आ गया डांस। यहाँ पे डांस शुरू हो गया था और सब लोगों ने खूब मस्ती की, खूब डांस किया। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन, तो सब लोग बार बार खाना खाने के बाद थक भी रहे थे। और ये खाना से पहले का डांस है, और उसके बाद आएगा खाने के बाद का डांस। ये डांस एंजॉय करिए, कैसे कैसे डांस चल रहा है यहाँ पे। ये शाम की बारी। शाम के समय पे हम गणगौर ईश्वर जी को पानी नहीं पिलाते हैं। उसके बाद उन्हें पानी पिला के और एक टोकरी में रख के उन्हें कुआं पे छोड़ने जाना होता है। यानी कि डांस करते हुए, मस्ती करते हुए हम उनको छोड़ने जाते हैं। पूजा करके उनके विदाई के गीत गाते हुए उनको एक कुआं होता है उसमें डालने जाते हैं। तो अभी हम लोग जिस प्रकार बेटी को विदा करते हैं वैसे ही उसी प्रकार सब घूमते हुए जाते हैं, और कुआं में उनके खाने पीने, उनके वस्त्र और उनका सारा सामान डाल के उनको विदा करते हैं। और बोलते हैं कि अगली साल आप जल्दी आना और अच्छे से आना। ऐसे ही सबके सुहाग माता पार्वती हम लोगों का बनाए रखे। सभी महिलाएं इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, और ऐसे ही डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को